जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त कह रहे ऑफिस से होंगे, टिक टाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और वीडियो जो है लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो कोई बाय सेल अलर्ट नहीं होता, वो आपको प्राइस एक्शन लाइव चार्ट्स के ऊपर समझाने के लिए होता है। तो आज का जो हमारा पहला स्क्रिप्ट है DFML दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड आवरली चार्ट, इसका हम लोग देख रहे हैं जो वर्किंग आप लोगों के सामने है। बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों को बताता चलूँ कि जितनी भी चीज़ें जैसे आप लोगों के साथ डिस्कस करी हैं और आगे भी की जाएंगी, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती हैं। उसका रीज़न बार बार इसलिए होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं ऑल दो लेवल्स और चीज़ें करते हैं वर्किंग, बट यहाँ पे आपको बेसिकली अलर्ट्स प्रोवाइड करना नहीं होता। मेन कंसर्न होता है कि आप लोगों को चीज़ें समझाई जाएँ, बताई जाएँ, ताकि आप लोग जो है उसको खुद जो है कैटर कर सकें। एट दी एंड किसी ने अगर वर्किंग करके भी रखी हुई है तो उसको मैच करने के लिए उसको आसानी हो जाती है। एक तो ये, सेकंड ये, कोशिश अच्छी लगे, कुछ सीखें कुछ समझें तो वीडियो को थम्स अप कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और क्या देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड की अगर हम लोग अभी फिलहाल की वर्किंग देखें क्या चल रही है, यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखिए, ये अराउंड यहाँ पे इसने एक हाई डिफाइन किया था 44 और 45 के जोन पे। वहाँ से प्राइस को एक टिप मिला, प्राइजेस ने जो है हमारे पास एक बॉटम बनाया 34.97 पे। फिर प्राइस वहाँ से ऊपर गए, उधर से रिजेक्शन मिली, फिर प्राइस पीछे आए और यहाँ पे प्राइजेस जो है थोड़ा रुके, सपोर्ट से पहले प्राइजेस मुड़ना शुरू हुए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट की हुई, जिसके नतीजे में प्राइजेस यहाँ से नीचे जा रहे थे। प्राइजेस जो है सबसे पहला सिग्नल ट्रेंड चेंज का कहाँ मिला, प्राइजेस ने जो है लोअर हाई लगाया यहाँ पे इस फॉर्म में। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि साथ साथ देखने में मुश्किल ना हो। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो प्राइजेस ने जो है हमारे पास यहाँ आके लोअर हाई लगाया, क्योंकि पुराना वाला लो था उससे ऊपर लगाया। फिर प्राइस ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा। ट्रेंड लाइन को तोड़ के प्राइस ने जो है कंफर्मेशन दी कि ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है। और वहाँ से फिर डेफिनेटली कहाँ तक का सफ़र था, वो इस जोन तक का सफ़र बन रहा था और प्राइजेस ने बखूबी उसको भी जो है टेस्ट किया है भरपूर तरीके से। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये, एक पोटेंशियल पॉइंट इसका ये भी बन रहा था। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है देखने को मिलेगी, वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है प्राइजेस ने एक बहुत ज़बरदस्त मूव दी है। यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास नीचे वॉल्यूम्स जो हैं, वॉल्यूम्स भी बढ़े रेजिस्टेंस के पास आके, और कैंडल का साइज़ भी बढ़ा। तो इट मीन्स कि एक बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम था। प्राइजेस ने जो है इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, रीटेस्ट किया, प्राइजेस रुके, कंफर्मेशन हुई और वहाँ से प्राइस अब ऊपर की तरफ दोबारा चलना शुरू हो रहे हैं। तो एक पोटेंशियल टारगेट जो इस रेंज के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के साथ निकाला है, अकॉर्डिंग टू दिस रेंज, ये मैंने लाइन भी यहाँ पे लगाई हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग तो 53 के आसपास जो इसमें बनता है। बट लालच नहीं करें, मेरा आपको मशवरा है 50 या 52 रुपीज़ या 51 पॉइंट समथिंग के बिटवीन में भी अगर आप निकलते हैं तो दैट्स गुड। वरना दूसरी अपॉर्चुनिटी एक तो ये, और दूसरी बात ये कि प्राइजेस ज़रा एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये इस लेवल पे हमारे पास प्राइस एक गैप भी क्रिएट करके गए। तो गैप आप लोगों को पता है, आप लोग जो पुराने व्यूअर्स हैं स्पेशली, कि गैप जहाँ में दिखेगा वहाँ पे प्राइजेस उसको जो है भरने के लिए आते हैं, जिसको आप लोग फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं। जैसे भी देखें, एट द एंड ऑफ द डे मोटिव आपको समझ में आना चाहिए। आप उसको फेयर वैल्यू गैप बोलें, रन अवे गैप बोलें, कोई सा भी गैप बोलें, चीज़ समझ में आनी चाहिए बस। ये जो फैंसी टर्म्स हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अब पोटेंशियली किसी ने अगर एंट्री दी हुई है तो पोटेंशियल पॉइंट मैंने बता दिया है। सेकंड थिंग ये कि एक तो हो सकता है ये एक दफ़ा दोबारा रीटेस्ट करने 44-45 पे आ सकता है, या ये इस गैप को अगर फिल करे और यहाँ से कोई रिवर्सल मिले तब भी हम इन्हीं लेवल्स को पोटेंशियली देख सकते हैं। मुझे पर्सनली लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा मुड़ेगा और यहाँ पे आके टेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग जो देखें, सब कुछ इतना मज़े से नहीं मिलता। इतना साफ साफ जब सब कुछ दिख रहा होता है और सारे लोग बैठ रहे होते हैं ना, तो स्मार्ट प्लेयर्स या बिग प्लेयर्स जो होते हैं वो थोड़ी सी फिर यहाँ पे झटका भी देते हैं। तो वो किस तरीके से वो इन्हीं फॉर्म में देते हैं, तो इन चीज़ों को अगर आप देखें और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद ही भी समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मामला यहाँ पे क्यों हो रहे हैं। लेकिन सिनेरियो, जिस सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो हमें वहाँ पे देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें जो है डिस्कस करना होगा कि यहाँ पे ये अगर सिनेरियो है तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, ये सिनेरियो आता है यानी रीटेस्टिंग का तो कैसे रिएक्ट करना है, और अगर ऊपर जाता है तो कैसे रिएक्ट करना है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है सिटी फार्मा लिमिटेड आवरली चार्ट है CPHL। इसकी वर्किंग को भी समझें तो यहाँ पे अगर आप बॉटम पे देखें, इसने एक सपोर्ट जोन अपना क्रिएट किया था अराउंड 61.98 पे। वहाँ से इसने एक रेंज क्रिएट करी, एक जोन मैंने आपके साथ मार्क किया है 72 और 73-80 का। प्राइस वहाँ से पीछे गए, उधर से बाइंग आई,
करते करते प्राइजेस जो है एक यानी इस रेंज में अगर आप देखें एक बड़ी वाइडर रेंज में प्राइजेस जो है चलते रहे, मुख्तलिफ पैटर्न्स बनते रहे, फिर प्राइजेस जो है इसी रेंज के पास गए, ऊपर टॉप से रिजेक्शन मिली और एट दी एंड प्राइजेस जो है वो नीचे आए। फिर बाइंग हमारे पास ही सपोर्ट पर आई, ट्रेंड लाइन को तोड़ के प्राइजेस ने कन्फर्मेशन दी, कन्फर्मेशन देने के बाद प्राइजेस ने दोबारा उस लेवल को टेस्ट किया, रिजेक्शन मिली और वहाँ से फाइनली ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद चीज़ें कुछ तो है बाज़ाहिर हमें साफ साफ दिख रही होती हैं, कुछ थोड़ा सा हमें टेक्निकल एस्पेक्ट से भी देखना होता है। वो क्या है, अब मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। एक तो ये कि एक रेंज इसने तोड़ी है, नंबर वन रेंज के अकॉर्डिंग जो टारगेट एक रफ निकलता है तकरीबन 82 रुपीज़ का, आप 80 रुपीज़ भी अगर कंसीडर करते हैं, इधर भी बैठे हैं इधर भी अगर आप उतरते हैं तो मेरे ख्याल में एक बहुत हैंडसम प्रॉफिट जो है वो आपको बन सकता है अगर ये सक्सेसफुली फटाफट इसको टेस्ट करने मंडे को जाता है। लालच नहीं करना। सेकेंड थिंग इज़ दैट जब ये मूव दे रहा था तो यहाँ पे हमारे पास आप लोग होपफुली पहचान गए होंगे, एक मार्केट ने सॉरी आइटम ने हमारे यानी CPHL ने यहाँ पे गैप जो है यहाँ पे इधर भी मिस किया है। तो अब हो सकता है अब इस ब्रेकआउट को देखे बहुत सारे लोग अगर अंदर आए हैं इस ट्रेड के अंदर तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि रीटेस्ट करने के लिए रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटेगा तो प्राइस जो इसको एज अ सपोर्ट डिफाइन करने आएंगे। एक पोटेंशियल यहाँ पे हमारे पास बाइंग एंट्री या तो इधर बन सकती है। दूसरा ये कि अगर इधर कहीं हमारे पास कोई किसी किस्म का बाइंग सिग्नल मिले तो हम इधर भी एंट्री ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके प्राइजेस जो है चार्ट को एडजस्ट करेंगे और जो ऊपर जाना था प्राइजेस ने ऊपर जाते हुए जो गैप दिया था वहाँ से प्राइजेस जो है इधर जो है नीचे की तरफ आएंगे, और ना कि सिर्फ नीचे आएंगे बल्कि हो सकता है कि यहाँ पे जितने लोग ट्रैप हुए हैं या जो लोग बैठे हैं उन्होंने स्टॉप लॉसेस भी इधर कहीं सी एरिया में रखे होंगे, तो मार्केट जो है उसको हंट करके यहाँ पे जो है लिक्विडिटी लेगी और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ भी जा सकती है। एक सिनेरियो ये नंबर वन। नंबर टू इज़ दैट किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसको रखना चाहिए अपना इधर का 74 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, लालच नहीं करें। एंड उसके बाद पोटेंशियल पॉइंट इसका 82 रुपीज़ का है। फ्रेश मूव के लिए अभी इससे ऊपर जाए तभी इसके अंदर एंट्री बनाई जाए, नहीं उससे पहले नहीं बनाई जाए। और अगर ये पीर को पोटेंशियल अपना मूव कंटिन्यू करता है तो इसका पहला पोटेंशियल पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है। बाकी यहाँ से लुढ़कता है अगर दोबारा पीछे आता है तो यही पॉइंट हमारे पास इधर भी एक वैलिड होगा, या ये जो गैप वाला किधर गया, ये वाला जो हमने गैप इधर आपके साथ डिस्कस किया है ये वाला, तो ये भी एक हमारे पास पोटेंशियल पॉइंट हो सकता है। तो ये कुछ सिनेरियोज है। अच्छा, ट्रेडिंग करने के हवाले से देखें हमें, ये मैं बार बार बोलता हूँ और बताता रहूँगा आप लोगों को ताकि आप लोगों को एक यानी चीज़ जहन नशीन हो जाए कि ट्रेडिंग में हर चीज़ जो है हमें देखनी होती है, जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, जो पोटेंशियल ट्रेड के डायरेक्शन होते हैं, हमें उसके हिसाब से जो स्ट्रैटेजी होती है हमें जस्ट उस पर रिएक्ट करना होता है। ये नहीं है कि यही होगा यही हुआ था, कुछ भी हो सकता है। मार्केट है, मार्केट कभी भी घुमा सकती है, अनसर्टेन इसको इसीलिए कहा जाता है। तो इस चीज़ पे आपको जो है ख्याल रखने की ज़रूरत है। रेडीमेड हलवा जो है वो कोई भी दे रहा हो उससे बचें और वर्किंग को अपनी जो है कोशिश करें अलाइन करने की कोशिश करें। फिल वक्त जो है अभी जोन को इसने थोड़ा लेट्स सी कहाँ तक जाता है। मीन वाला अगर मैं अगर यहाँ पे फिर को प्लॉट करूँ तो अराउंड इसकी एक पोटेंशियल मूव जो है फिप के अकॉर्डिंग भी 78 रुपये के आसपास जो है कंफर्म होके यहाँ से अगर ये मुड़ता है तो यहाँ से भी रिजेक्शन मुड़ सकती है। क्यों? क्योंकि फिप के अकॉर्डिंग 161 के अगर आप रेशो को देखें तो इसमें ये समझे इस पूरी वेव को इसने जो है ट्वाइस जो है कर दिया अकॉर्डिंग टू दीज रेशियोज। तो वहाँ से भी अगर रिजेक्शन मिलती है तो मेरे ख्याल में कोई मसला वाली बात नहीं है। मंडे को अगर आप पोटेंशियल टारगेट अपना 78 का भी रखते हैं तो मेरे ख्याल में एक बड़ा डिसेंट टारगेट हो सकता है। बाकी जो लालच करते हैं फिर उसके लिए तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मेरा आप लोगों को मशवरा है सिस्टमेटिक वे में तरीके से सिस्टम को, चीज़ को, उसकी मूव को समझ के, प्राइस एक्शन को समझ के आप काम करेंगे, इंशाल्लाह लॉन्ग रन में फ़ायदा ही होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। इसकी जो वीलॉग है आप लोगों के साथ मैंने इधर ट्रेडिंग व्यू बनाई थी, उसके बाद हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया था। तो ये वर्किंग से मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 जनवरी के वीलॉग में ये सारी वर्किंग थी अराउंड, उस वक्त शायद ये इधर था। तो ये वर्किंग आपको बताई थी एग्जैक्टली, देखें वहीं से इसने रिस्पॉन्ड किया, उसी सपोर्ट से अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। खैर ये ग्रैंड लेवल के ऊपर वर्किंग थी, दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको समझ में आए कि चीज़ें किस तरीके से जो है वो रिएक्ट कर रही होती हैं और टेक्निकल्स जो है अपना काम कर रहे होते हैं। फ्रेश वर्किंग अभी क्या है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जी, तो क्विकली इसकी वर्किंग को समझते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें करंटली इस वक्त इसने एक हाई जो है इधर मार्क किया अपना 230 और 35 पे, वहाँ से जो है इसने एक लो मार्क किया अपना 206 पे। फिर प्राइजेस जो है इसी हाई को टेस्ट करके ऊपर गए और बड़ी ज़बरदस्त ब्रेकआउट की कोशिश करी और एक नया हाई ऑलमोस्ट 253 के आसपास जो है इसने मार्क किया, बल्कि 253 नहीं, बिल्कुल इसके विक के मैं हाई पे अगर लगाऊं तो ऑलमोस्ट 255 का।
वहाँ से इसको जो है एक इसने इसको फेक आउट कंसीडर किया, ज़ाहिर है फेक आउट साफ लग रहा है ये। और वहाँ से कंफर्मेशन के लिए हमारे पास देखिए कोई कैंडल भी नहीं बनी, प्राइजेस नीचे गए, दोबारा उसी जोन में आए, उसको दोबारा रीटेस्ट किया करते करते दोबारा यहाँ से जो एक डाउन ट्रेंड मिला, जहाँ पे अगर आप देखें मैंने ट्रेंड लाइन कंटिन्यू की है। फिर प्राइस उसी सपोर्ट पे आए, फिर बाइंग आई, लेकिन इस ट्रेंड लाइन ने उसको रोका, फिर वहीं से बाइंग आई, फिर ट्रेंड लाइन ने रोका, फिर वहीं से बाइंग आई, और फिर यहाँ पे एट दी एंड ब्रेकआउट हो गया। तो ब्रेकआउट तो हो गया, अब फिलवक्त क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या पोटेंशियल इसका डायरेक्शन हो सकता है, इसको देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, जो लोग पैटर्न्स को समझते हैं। एक वर्किंग ये आ रही है हमारे पास, दूसरी वर्किंग जो सिंपल जो बॉक्स चैनल के अंदर काम कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, उसके अकॉर्डिंग भी देखना चाहें तो कोई मसले वाली बात नहीं, इट्स अप टू यू, टोटली योर चॉइस। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, इसने अभी ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखें तो ब्रेकआउट देने के बाद इसने इस लेवल पे एक माइनर सपोर्ट अपनी बनाई है, ये लेवल पे, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बीच में इसने एक जो एक सपोर्ट लेवल बनाई है, ये किसकी माइनर सपोर्ट हम बोल सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद जो है प्राइसेस इधर अपने आप को रीटेस्ट कर रहे हैं, किसी ने एंट्री ली हुई है, तो यही जो सपोर्ट है आपके 217 की, ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि मीनवाइल देखें ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे प्राइसेस जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं। एक कंडीशन इसमें ये हो सकती है, दूसरा ये कि मे बी पॉसिबल ये यहाँ से इसने एक अप ट्रेंड कंटिन्यू किया है, और अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन के बाद जाहिर सी बात है उसमें फिर मजीद बायर ऐड हो रहे होते हैं, तो मजीद बायर अगर ऐड हो रहे हैं तो जाहिर है यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करके पहला पोटेंशियल टारगेट 230 और 35 का हो सकता है, और जो है अगर ये मजीद ज़बरदस्त धुन में चलता है तो 255 का इसका जो हाई है इसको भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर मैं मिसाल के तौर पे इसको फ्लैग एंड पोल के पैटर्न के अकॉर्डिंग कंसीडर करता हूँ, तब भी हमारे पास पोटेंशियल जोन ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो यहाँ तक की एक हमारे पास अच्छी मूव बन सकती है। तो कोशिश करें, चार्ट को समझें, चार्ट के अकॉर्डिंग मूव्स को देखें, कैलकुलेट करें, और उसके बाद ही उसके अंदर जो है एंट्री लेने की कोशिश करें। बीच में सवार होंगे तो मुश्किल होगी, और कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, ये हमने अभी जो वर्किंग की है ये तो है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है कि यहाँ पर झूलता झूलता ये इधर तक आ जाए, हो सकता है यहाँ से फिर ये जो ट्रेंड लाइन है ये जो एक्सटेंड हो, यानी ये छोटा माइक्रो चैनल है, फिर ब्रेकआउट दे, तो वहाँ पे फिर सिनेरियो कुछ और होगा। तो जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो जाए, पैटर्न कोई भी किसी किस्म की कंसोलिडेशन कंप्लीट ना हो जाए, ख्याली या तसव्वुर नहीं करें, कोशिश करें कि चार्ट के ऊपर चीज़ें दिख जाएं ताकि आपको डिसीजन लेने में मुश्किल ना हो। तो उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। राइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग भी फटाफट समझ लें। अच्छा, इसकी भी वर्किंग बल्कि मैं आपको दिखाऊं, इसकी भी वर्किंग की हुई थी, ये रहा पीपीएल, यस, ये वर्किंग इसकी भी उसी दिन करी थी अराउंड। तो देखिए इसमें भी उसी लेवल्स पे आके जो इसने बाउंस क्रिएट किया है। दिखाने का मकसद ये है कि चीज़ें जो है अगर आप लेवल पे काम करेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। स्विच दोबारा करते हैं अपने चार्ट के ऊपर, करंट वर्किंग के ऊपर, फटाफट इसको समझते हैं। तो ये देखिए इसने एक सपोर्ट डिफाइन करी थी 171 पे, वहाँ से इसने जो है उड़ान जो है बड़ी, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 209 और 215 के नज़दीक हाई लगाया। फिर इसने एक जो एक सपोर्ट बनाई यहाँ पे 181 पे, दोबारा इसने इस जोन को टेस्ट किया, यहाँ पे आज सॉर्ट ऑफ हमारे पास जो है डबल टॉप लगाया। वहाँ से प्राइजेस जो है एक चैनल फॉर्मेट करते करते नीचे की तरफ आ रहे हैं, और अभी अगर आप देखें इस चैनल को तोड़ने की कर रहे हैं करंटली। अभी फिलहाल अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, देखते हैं। करंटली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अभी ये चैनल स्ट्रेटेजी आप लोग को डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो याद हो गई होगी, याद हो गई भी है, बार बार दिखाता हूँ आप लोग को यहाँ पे, तो बताइएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए। देखें बॉटम पे बाय, टॉप पे सेल, बॉटम पे बाय, टॉप पे सेल, अब ये दोबारा ऊपर है, ब्रेकआउट दे देगा तो क्या होगा वो देखते हैं, वरना फिर अब नेक्स्ट पोटेंशियल पाएंगे या तो 181 पे या इस चैनल के बॉटम पे, और इस सपोर्ट के पास अगर आप देखें 171 के पास, तो पुरानी सपोर्ट भी आ रही है और चैनल का बॉटम भी आ रहा है। तो यहाँ से अगर ये बाउंस करता है तो ये पहला पोटेंशियल टारगेट यही लेवल होगा जो इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि सपोर्ट इसने बीच में जो है इन पॉइंट्स पे अगर आप देखें इधर 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 बनाई है, तो पहला पोटेंशियल पॉइंट ये इसको टेस्ट करेगा, दूसरा पोटेंशियल पॉइंट चैनल के टॉप को यानी 188 को, और फिर तीसरा ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। एक सिनेरियो इसमें ये हो सकता है। दूसरा जो एक सिनेरियो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं वो क्या हो सकता है, फिल वक्त अभी ये बाउंस देने की कर रहा है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्राइजेस ने 2 दफ़ा यहाँ पे जो है डिप लिया, प्राइस नीचे गए, ऊपर गए, फिर नीचे जाने के बजाय प्राइजेस इधर ही रुके और यहीं से जो है बाउंस लिया, चैनल से टकरा, और अभी आप देखें प्राइजेस नीचे आ नहीं रहे। तो किसी ने यहाँ अगर एंट्री ली हुई तो 181 का आपको स्टॉप लॉस लाजमी रखना पड़ेगा, जितना फिर रिस्क है उतना फिर रिवॉर्ड भी है। क्यों, रिवॉर्ड कहाँ तक है, पहला पॉइंट तो एक ये आपका 196 का हाई हो गया अगर यहाँ से ब्रेक करता है,
और अगर ये इस हाई को भी तोड़ के बाहर निकलता है तो सीधा सीधा टारगेट इसका अराउंड 209 208 के आसपास इजीली देखने को मिल सकता है। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरा ये, अगर चैनल के इसके लिंक से मैं इसमें टारगेट निकालूं, अगर लेट सपोज यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो कैसी ज़बरदस्त कैलकुलेशन है, देखें एग्जैक्टली ये सी जोन के पास जाके जो है ये आपको मूव दे रहा है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी हो रही है। तो हो सकता है ये यहाँ से निकले और डिसेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन को कंप्लीट करे। बहुत सारी चीज़ें चार्ट को जब आप देखना शुरू करेंगे आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएंगी कि ये है, इस तरह है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो डिस्कस करने में बैठेंगे बहुत चीज़ें, लेकिन जो सिनेरियोज आपको करंटली सामने सामने दिख रहे हो कोशिश किया करें उसके अकॉर्डिंग जो है रिएक्ट करने की कोशिश करें और उसके साथ साथ अपने ट्रेड प्लान को जो है वो लेके चलें। कोई कुछ भी बोल रहा है उसको बोलने दें, आप अपनी वर्किंग के ऊपर अपने चार्ट को देखें। चार्ट क्या बोल रहा है? चार्ट बोल रहा है बाय करो, आपने बाय करना है, भले सब बोल रहे हो सेल करो। चार्ट बोल रहा है सेल करो, सब बोल रहे हो कि बाय करो, उस वक्त आपने बाय नहीं करना, आपने सेल करना है। अपनी आप जब ये प्रैक्टिस बनाएंगे, चीज़ों को बार बार देखेंगे, और ये आप लोग को बार बार दिखाने का समझाने का मकसद यही है कि बार बार जब आप एक चीज़ देखेंगे तो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में ये ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह फिट हो जाएंगी और आप लोग चार्ट देख के जो है चीज़ों को पहचानने लग जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे आप लोगों के साथ मैं कर रहा हूँ। वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट होती है। अच्छी लगे, सीखें कुछ तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है मारी मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। इसके ऊपर अराउंड 3 जनवरी को मैंने इधर इसके साथ आप लोगों के साथ वीलॉग शेयर किया था। पोटेंशियल लेवल्स, ये सारी वर्किंग कैसे हुई हुई, क्या हुई हुई है, इसमें आप देख सकते हैं। इस पर आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। जो लोग लर्निंग के पर्सपेक्टिव से चाह रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट करंट सिचुएशन क्या है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये वहाँ से नीचे की तरफ गया। नीचे की तरफ जाके अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को प्लॉट करूँ अराउंड यहाँ पे, यानी मैंने मैक्सिमम टच यहाँ लिए, मैं इसको जूम इन करके भी आपको दिखाता हूँ। अभी करंट सिचुएशन जो है हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चल रही है। तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया, यानी ब्रेक डाउन सॉरी दे दिया अपने, एक जो एक अपवर्ड मोमेंटम इसका बना हुआ था ऑलरेडी। अब प्राइजेज जो है यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ जा रहे हैं और इसने अपने सपोर्ट जोन के पास पास आके ही बाइंग दी है। तो अभी क्या करना चाहिए, तो इसको अगर मैं जूम इन करूँ और यहाँ पे अगर देखूँ तो अभी यहाँ पे इसके अंदर जो है, अब इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम हमें तब मिलेगा जब ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, यानी 700 रुपये से ऊपर ही अगर क्लोजिंग दे तो पहला पोटेंशियल टारगेट इसका 710 रुपये के आसपास आ रहा है, जो कि अराउंड ये वाला हाई है। यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है तो 741 का इसका पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। और अगर ये इधर से बाहर निकलता है तो फिर वही वाली वर्किंग, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हुई हैं लास्ट वाले वीलॉग के अंदर, तो यानी 760 और 800 तक के बिटवीन में भी हमें इसकी प्राइस जो है फ्लक्चुएट होते हुए दिख सकती हैं। क्यों दिख सकती हैं? जाहिर है गैप है और प्राइजेज जो है गैप को डिस्काउंट करते हैं और उसको फिलअप करके अपनी टेक्निकल करेक्शन को कंप्लीट करते हैं, ये चीज़। दूसरा ये, और अगर ये ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ता तो आपके पास एक माइनर सपोर्ट इसकी ये तकरीबन 650 पे आ रही है और अच्छा लेवल 627 का आ रहा है। वैसे मेरे हिसाब से अगर ये यहाँ पे आए ना कहीं पे 626 627 के, और वहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तब इसके अंदर एक बड़ी तगड़ी मूव जो है हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वैसे आपके इंडिकेटर्स जो है आरएसआई में भी काफ़ी रूम है ऊपर, तो एक पोटेंशियल मूव इसके अंदर दिख तो रही है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट देके 710 या 740 के आसपास एक मोमेंटम दे सकता है। और अगर नॉट ओनली दैट, यहाँ पे अगर मैं इधर से ट्रेंड लाइन भी कनेक्ट करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें प्राइस ने जो है ये एक लो लगाया, अब ये लोअर हाई लग रहा है। तो ये अगर हाई और प्राइजेस उसको तोड़ना है तो प्राइजेस जो है एट दी एंड इधर आके इधर ही कहीं अपना एक हायर हाई भी बना सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन। और वैसे भी अभी इसकी बोर्ड मीटिंग भी मेरे ख्याल में आ रही है। इसकी बोर्ड मीटिंग नेक्स्ट वीक है, आई गेस बुध को है, आई एम नॉट श्योर। आप लोग डेट भी देख सकते हैं इसकी, बल्कि मैं देख के आपको बताता हूँ। जी, तो ये बोर्ड मीटिंग्स अगर हम देखें तो बिल्कुल मारी पेट्रोलियम की हमारे पास हाफ ईयरली जो बोर्ड मीटिंग है वो भी आ रही है 27 जनवरी को दोपहर 12 बजे। यानी 27 जनवरी को क्या दिन पड़ रहा है हमारे पास, सॉरी ये रहा नवल के मंडे जो है 27 जनवरी को इसकी बोर्ड मीटिंग है। तो हो सकता है यहाँ से करते करते अगर बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आते हैं तो यहाँ से ये ब्रेकआउट दे दे, वरना मीन वाला अगर यहाँ से अपनी मूव को पूरा भी करता है तो यहाँ तक इजीली इसको आ जाना चाहिए पोटेंशली। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसके स्लैग को, अगर यहाँ कंप्लीट होता है तो तकरीबन यहाँ इस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि इस जोन को जो है ये देख सकता है।
अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्टॉप लॉस मैंने बता दिया है, पोटेंशियल वैल्यू पॉइंट जो है वो भी आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। वंस अगेन पूरी वर्किंग इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा, वो हम लोग 6 तारीख की 3 जनवरी के जो वीलॉग है उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। लेट्स सी बाकी ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। होपफुली आज की एफर्ट्स भी आप लोगों को पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नए वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।